जय हिंद समाजवादी साथियों। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव राजा भैया पल्लवी और आज़ाद सपा के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जो अब लगातार जो छोटे छोटे दल हैं उनको सहयोग में लेने की अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो लगातार कारगर रही है। और कारगर रहने के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव में जो अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उम्दा प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वो निखर कर आया है। और जहाँ पर लगातार देश की आवाम अब अखिलेश यादव जी के अंदर एक नया नेता, एक नई उमंग, नया जोश देख रहा है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से अखिलेश यादव जी को अपना प्यार और दुलार दिया है और जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से इस बार के लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया और जिस उम्दा प्रदर्शन के दम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अब जो लोकसभा है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता सदन चुने जा चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में बहुत ही बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया है। वहीं पर साथ ही साथ अब जो उत्तर प्रदेश है उसमें 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये वो विधायक हैं, इनमें से 9 जो विधायक थे वह अब सांसद बन चुके हैं जिन्होंने अपनी सीट खाली कर दी है। वहीं पर एक जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई गई इरफान सोलंकी जी को, तो उनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। यानी कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो लगातार राजा भैया पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर लगातार खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा भैया को लेकर। राजा भैया, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम हिस्सा और अहम हिस्सा होने के साथ ही साथ इनकी अपनी एक पार्टी जनसत्ता दल, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जिनके वर्तमान समय में 2 विधायक हैं। 2 विधायक होने के साथ ही साथ राजा भैया कहीं ना कहीं अब राजनीति की चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 2022 के विधानसभा के चुनाव में राजा भैया ने अपना जो समर्थन था वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट भी दिया। उसके साथ ही साथ अब जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि मुहर्रम है ना कल, तो मुहर्रम के दिन उनके जो पिताजी हैं राजा भैया के, उदय प्रताप सिंह जी, उन्हें नज़रबंद कर लिया गया है। तो जब उदय प्रताप सिंह को नज़रबंद कर दिया गया है तो अब लगातार चर्चाएं चल रही कि राजा भैया ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था पूर्वांचल की बहुत सारी लोकसभा सीटों पर, वह जो समर्थन है एक बार पुनः जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें एक बार वह अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को फिर देते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना समर्थन दिया पूर्वांचल में। जैसे कि राजा भैया का जो प्रभावी एरिया है सुल्तानपुर, घोसी, उसके साथ ही साथ कौशाम्बी और कौशाम्बी के बाद प्रतापगढ़, ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। और इन सीटों पर राजा भैया का जो समर्थन था वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में था। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लिए राजा भैया ने अपना समर्थन पत्र भी दिया और राजा भैया के जो कार्यकर्ता नेता थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी किया है। वहीं पर मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ पर भी राजा भैया के जो पदाधिकारी थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के को अपना समर्थन दिया। और समर्थन देने के साथ ही साथ लगातार वहाँ से जो अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में थी उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया। और हालांकि जो अनुप्रिया पटेल जी थी वो जीत गई, लेकिन उसके साथ ही साथ पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। और समर्थन देने के साथ ही साथ राजा भैया ने एक बार पुनः जो अखिलेश यादव जी और राजा भैया के अंदर जो मनमुटाव था उस मनमुटाव को कम करते हुए राजा भैया ने एक नया प्रेम मोहब्बत का पैगाम भी दिया है। और अब लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि राजा भैया जो आगामी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इन 10 सीटों पर राजा भैया का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को के पक्ष में अपना समर्थन दिया, वह एक बार पुनः समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है उसे अपना समर्थन पत्र दे सकते हैं। और आगामी समय में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो राजा भैया को भी समाजवादी पार्टी में
गठबंधन में शामिल कर सकते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। इससे पहले भी राजा भैया ने अपना समर्थन है, जब श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे तब उन्होंने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया भी, और नेताजी ने भी राजा भैया का बहुत ही मान सम्मान किया, उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया है। वहीं पर हम बात करेंगे जो दूसरा नाम चल रहा है वो है पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष है, और कार्यकारी अध्यक्ष होने के साथ ही साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरियां बना लीं। समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाने का कारण ये था कि जो पल्लवी पटेल जी थी वो 3 सीटों पर लोकसभा में चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती थी। वहीं पर अखिलेश यादव जी उन्हें एक लोकसभा सीट जो फूलपुर की थी वह लोकसभा सीट देना चाहती थी, लेकिन पल्लवी पटेल जी ने दूरियां बनाई, और उसके साथ ही साथ उन्होंने पीडीएम का एक नया जो संगठन बनाया, उस संगठन के तहत उन्होंने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पल्लवी पटेल का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं सका, सबके सब प्रत्याशी जो थे वो हार गए। हारने के साथ ही साथ लगातार पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ साथ लगातार उनकी जो विधायकी पर जो संशय और खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने जैसा कि आप लोगों को पता है दल बदल कानून के तहत सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं एक बार पुनः। उसका कारण भी है कि अभी जब अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था तो इनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल जी ने अखिलेश यादव जी को एक पत्र लिखा था, बधाई पत्र लिखा था, जन्मदिन की बधाई दी थी। उसके साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने राजमाता कृष्णा पटेल को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उसमें एक बात लिखी थी, वो ये थी कि आपका सहयोग और समर्थन हमेशा हमारे साथ यूं ही बना रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। तो एक बार पुनः अखिलेश यादव जी ने राजमाता कृष्णा पटेल के जो दल है उससे को जो समर्थन है, जो सहयोग है, उसको लेकर एक बार पुनः अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जी विधानसभा उपचुनाव में एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल होकर समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए चुनाव प्रचार करती हुई हमें नजर आएंगी, जो अभी तक की चर्चाएँ चल रही हैं उस हिसाब से। वहीं पर इसमें एक जो अन्य नाम आया है वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जैसा कि आप लोगों को पता है, नगीना से वर्तमान समय में आज़ाद समाज पार्टी जो इनकी है उससे यह नगीना से सांसद चुने जा चुके हैं। नगीना से सांसद चुने जाने के साथ ही साथ लगातार जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने पहले भी कहा है कि हम विपक्ष में रहकर सरकार से काम कराएंगे। तो अब जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण विपक्ष में बैठे तो कहीं ना कहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में इनकी जो जुगलबंदी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती रही है। हालांकि पूर्व में भी कुछ विधानसभा उपचुनाव में ये समाजवादी पार्टी के साथ में लड़े हैं, और लड़ने के साथ साथ इन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और जीत दिलाने में भी कामयाब रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद रावण की एक अपनी अलग पहचान है। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो नाम है समाजवादी पार्टी में शामिल होकर हो सकता है अखिलेश यादव जी इन्हें गठबंधन के तहत 1-2 सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे भी सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।